कितना बढ़िया बताया, कितना। देखिए ये बात तो सही है ना कि आजकल सऊदी अरब और यूएई वाले पाकिस्तान के मौलवियों को अपनी मस्जिद में नहीं आने देते, वीजा बैन कर दिया है। किसने किया है? सऊदी अरब और यूएई। पता है ना डॉक्टर राजा काशिफ जी, बताइए। और ये भिखमंगों वाली समस्या लेटेस्ट है। आजकल तो नए नए डाटा भी आ रहे हैं कि कुवैत में कितने हैं, सऊदी में कितने हैं, और मुल्कों में कितने हैं। जी मेरी बात ना करें, मैं दुबई भी होके आया हूँ, सऊदीया भी होके आया हूँ, झूठ मत बोले आप। हमारा वीजा बंद नहीं किया गया। आप सुन भी लीजिए ना डॉक्टर राजा काशिफ, जाते हैं ना दुबई में। आप मौलवी नहीं है ना, जिस दिन टोपी लगा देंगे, दाढ़ी लंबी रख लेंगे, उस दिन आपका वीजा ही बंद हो जाएगा। नो मिर्ची क्लब, ऐसा कुछ नहीं है। जी मेरी आवाज आ रही है? मिर्ची क्लब के बाहर मांगते हैं। अब मेरी जानिब आए हैं तो मुझे भी दिव्य साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल बोलिए साहब, डॉक्टर साहब बोलिए। बाहर बैठते हैं कटोरा लेके। जी मैं इनके पंडित साहब का जवाब दे रहा हूँ। भीख मंगे का लफ्ज इन्होंने ठीक इस्तेमाल किया। पूछे कैसे? क्योंकि देखिए पंडित जितने हैं इनका काम तो मंदिरों में बैठ के जन्म कुंडलियां बनाना और शादियां कराना। ऐसी बात करते हैं डॉक्टर राजा साहब, कितनी समझ है मेरे को आ गया। आपकी समझ कितनी है पंडितों के बारे में, मुझे आ गया पता लग गया। नहीं बन सका, इतनी सी समझ सर। ये चाणक्य भी राजा नहीं बन सका, सिर्फ साजिशें करके। और ब्राह्मणों के लिए अर्थशास्त्र पढ़िए आपने। अर्थशास्त्र में क्या लिखते हैं कि जी उनको तो कुछ हो भी जाए, कोई उनसे गलती हो तो उनको कुछ ना कहें, उनको एक रुई के गाले से एक लगा दे, हल्का सा टच कर दे। तो सर ये पंडित जितने हैं, नेहरू साहब से लेके मुल्क का बेड़ा गर्क तो नेहरू ने किया, क्योंकि वो भी पंडित थे। जिसके नाम के साथ पंडित लग जाए, ये वो ब्राह्मण हो, खश्तरी बेचारे गुमरान होते थे, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। पंडित साहब आपका क्या काम है टीवी पे? आप मस्जिद में जाएं, आप मंदिर में जाएं। आप तो मंदिरों में रहने वाले लोग थे सालों साल से, और सोना जमा करें, भेंट लें लोगों से, हम सब काफिर हैं। वो पंडित हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई हो, मंगा वही कहेगा सारे हिंदू काफिर हैं इनके लिए। अच्छा डॉक्टर राजा काशिफ साहब ये बताइए, काफिर क्या होता है? कुफ्र किसको कहते हैं? राजा काशिफ साहब बताइए ना, काफिर कौन होता है, कुफ्र किसको कहते हैं? जरा समझाइए ना राजा साहब। रावण से युद्ध करने जो राम जी गए वो भी खच्चरी थे। ये राजपूत तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वैसे डॉक्टर राजा काशिफ साहब, एक मिनट आपने कहा ना भिखमंगे पंडित, अभी एक मिनट रुकिए, एक मिनट। सबको मंदिरों में ये इनके नवाज, इनके पुराने वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का वो स्टेटमेंट निकालिए जो बोला है उन्होंने भिखमंगे पाकिस्तानी है। डॉक्टर राजा साहब सुनिए ना, थोड़े से इल्म की भी भीख चाहिए। डॉक्टर राजा काशिफ साहब सुन लीजिए ना एक बारी। मैंने नहीं कहा, ये नवाज शरीफ ने कहा है, पंडित जी ने उनकी बात को इंडोर्स किया है। सिर्फ सुनेंगे आप एक बार? चाहिए, तेल की भीख नहीं चाहिए, नकद भीख नहीं चाहिए, थोड़े इल्म की भी भीख चाहिए। मदरसा छाप, इनको इल्म की भी भीख चाहिए, थोड़े किताबों की भी भीख चाहिए, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाए। आप थोड़े इल्म की भी भीख चाहिए आपको। तो वो सोना ले जमा करें और कचरी जानकारी जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है। हमारे कहा जाता है सनातन में अधूरा ज्ञान अर्थात मृत्यु, इल्म है ना, और कुछ नहीं होता। डॉक्टर राजा काशिफ साहब आपने सुना ना महाभारत में अभिमन्यु का एग्जाम्पल, अधूरा ज्ञान था, चक्रुई में घुसने आता था, बाहर निकलना नहीं। इसीलिए डॉक्टर राजा काशिफ साहब अधूरा ज्ञान मत रखिए। अभी मैं आपको नवाज शरीफ का स्टेटमेंट सुनवाऊंगा। अब मैं सीधे चल रहा हूँ जनरल सीधा के पास। जनरल साहब मुझे बताइए, मुझे बताइए, ये पंडितों की बात कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर दिया है। नवाज शरीफ कहाँ से आ गया? अच्छा सुन लीजिए ना, शरीफ साहब को सुन लीजिएगा ना थोड़ा। आपके वजीर आजम है आजकल लंदन में। मुल्ला साहब रुकिए ना, अरे वो भी कश्मीरी है। असलियत भूल जाने पे बहुत दर्द उठ रहा है, बहुत चुभी है ये बात। हाँ चुभी है ये बात। बोले जी जन साहब, ये हम थोड़ी कह रहे हैं भिखमंगे, ये तो खुद पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हर जगह तो कटोरा लेके जा रहे हैं हम। डॉक्टर साहब को बड़ा बुरा लग गया। कटोरे लेते लेते हुक्मरान बना दिया वाजपेयी को। दीपक साहब, अभी कल का ही रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे हमारे पंडित साहब। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए मियाँ साहब, मुल्ला साहब, मैं कहूँ ये जकात क्या होती है? ये जकात मांगते हैं, और जकात ये नहीं, इमरान खान से लेकर के नीचे तक, बाजवा से लेकर ये जकात मांगते हैं। और जकात से ये जकात होता क्या है? भिखमंगे की कटोरी। जकात से चलाते रहे टेररिज्म। आज ये बात कर रहे हैं, ये जो मुल्ला साहब हैं, मियाँ साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, नाम लगा रखा है, ये जकात ही मांगते हैं।
जकात मांगते हैं। सऊदी अरेबिया से इनके पास प्लेन नहीं है तो उससे भी जकात मार के उनके एयरक्राफ्ट को ले जाते हैं। भिकमंगों की तो इतनी बड़ी इनकी आदत है। ये आज तो रिपोर्ट आया है ना